हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग अभी बिहार की बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का रिविजन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। एंड इसमें हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियोस में यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं एंड इसमें हम ऑथर एंड जो कैरेक्टर्स हैं और जो बाकी चीजें हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर पे। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है वाल्मीकि बालकांड। तो बालकांड जो है ये रामायण का पार्ट है जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। एंड रामायण की ओवरऑल एक रफ स्केच सबको पता है कि रामायण क्या थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। तो वाल्मीकि जी जो थे वो इंडियन सेंट थे एंड इन्होंने होली एपिक जो है हमारी, ये एपिक उन बुक्स को कहते हैं, आप ये कह सकते हो जहाँ पे पूरी जो स्टोरी होती है वो श्लोक है या पोएट्री के फॉर्म में बताई जाती है एंड ये बहुत लंबी होती है। तो होली एपिक है हिंदुइज्म की एंड इसमें 24,000 वर्सेस हैं। एंड रामायण के अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था योग वशिष्ठ। इस बुक में योग वशिष्ठ में इन्होंने इंडियन फिलोसफी के बारे में जो टिपिकल इश्यूज थे उस पर डिस्कशन किया है। वाल्मीकि जी के बारे में अगर हम इनकी बर्थ या लाइफ स्पैन या इनकी लाइफ कैसी रही उसके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज हैं, कोई एक फिक्स नहीं है कि इनका लाइफ का ऐसा ही रहा होगा। बट 2009 में सर्वे किए गए थे जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। कुछ स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी आ जाती है कि ये वाल्मीकि जी जो है ये लॉर्ड राम के साथ ही रामायण में वाल्मीकि जी का भी कैरेक्टर है। एंड रामायण का जो लास्ट बुक है रामायण, उसमें वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता रहती है एंड उन्हीं वहीं पे लवकुश का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि वाल्मीकि जी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ पहले रहते थे। एंड रामायण का तो हमें आइडिया है कि ये 500 BC से 100 BC के बीच में लिखी गई है। सेकेंड स्टोरी जो करंटली लेजिटिमेट मानी जा रही है, क्यों मानी जा रही है? क्योंकि इनका जो रिसर्च हुआ था हरियाणा कोर्ट का, पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी वाल्मीकि जी की लाइफ स्पैन पे एंड उनका कहना था, देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। द एक्चुअल फैक्ट्स अपीयर टू बी लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ एंटिक्विटी फ्रॉम वैदिक लिटरेचर अप टू 9th century AD देयर रेफरेंसेस एज महर्षि वाल्मीकि लेड अ लाइफ ऑफ डायोट और हाईवे मैन। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने पूरा रिसर्च किया एंड कई सारे लोगों ने पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स ने मिलकर जब इन पे रिसर्च की तो उनका कहना था कि इनकी जो एग्जैक्ट लाइफ स्पैन है या इनका जो लाइफ का जो कैसी लाइफ इन्होंने बताई है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में गायब हो गए हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ गई हैं। बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल स्टोरी सामने आई है, जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टोरीज में कॉमन रही है, वो ये थी कि ये डायट थे या हाईवे मैन थे। डायट आप कह सकते हो कि डाकू थे। अगर कोई रास्ते से जा रहा है तो उनको बचाना, उनसे चोरी करना इनका काम था। अर्ली लाइफ की बात करते हैं। ये सेज प्रचेष्टा के बेटे थे एंड अर्ली एज में जो इनका नाम था वो रत्नाकर नाम से इनका बर्थ हुआ था। एंड बहुत छोटी एज में ये जंगल में खो जाते हैं एंड वहां पे एक हंटर इनको देखता है एंड हंटर को जो है इनसे बहुत ज्यादा अफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो इन्हें अपने पास रख लेता है, अपने बेटे की तरह इन्हें पालता है। तो इस वजह से काफी टाइम तक एंड काफी यंग एज से जो है वाल्मीकि जी या उस टाइम पे रत्नाकर जो है वो एक हंटर के साथ रहता था। इसी वजह से वो अपना जो सेज का एंसेस्ट्री थी वो पूरी तरीके से भूल गए थे। वो भूल गए थे कि मैं एक संत महात्मा का बेटा हूँ, मैं एक सेज का बेटा हूँ, वो पूरी तरीके से भूल गए थे एंड वो खुद एक हंटर बन गए थे। ट्रेनिंग उन्होंने ली थी एंड इवेंचुअली वो जो है एक हंट्रेस से शादी भी कर लेते हैं। हंट्रेस से शादी हो गई एंड शादी के बाद बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली एक्सपांड होती गई। अब फैमिली इतनी ज्यादा एक्सपांड हो गई कि हंटिंग से जो है उन्हें प्रॉपर फूड सप्लाई जो भी उनकी नेसेसिटीज थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रत्नाकर ने, वाल्मीकि जी ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक हाईवे था, एक रास्ता था, वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस रास्ते पे जो भी विजिटर्स आएंगे, जो भी पैसेंजर्स आएंगे, मैं उनको लूटूंगा। काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा कि वो रॉबरर बने रहे, वो एक डकैत बने रहे, उन्होंने चोरी की। एंड एक दिन क्या हुआ कि उस रास्ते जो है नारद जी आ गए। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे एंड रत्नाकर को, उस टाइम रत्नाकर ही लेते हैं, रत्नाकर को पता नहीं था कि ये नारद मुनि जी हैं। उन्हें बस पता था ये कोई आदमी, कोई संत है, उन्हें सिर्फ इतना था, बट ही डिडंट नो कि नारद मुनि है। नारद मुनि के बारे में हर कोई जानता है, ही इज द सेज ऑफ द सेजेस एंड द मैसेंजर ऑफ गॉड। देवताओं और भगवानों का जो मैसेंजर है वो
नारद मुनि जी हैं। तो नारद मुनि जी को उन्होंने लूटने की कोशिश की, वो लूटने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी नारद मुनि ने रत्नाकर से एक क्वेश्चन किया कि तुम इतना बुरा काम कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हो, जिनके लिए तुम पहुंचा रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो सब, क्या वो तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, क्या वो तुम्हारी जो सिंस है, तुम्हारी जो बुराइयां हैं, तुम्हारे जो बुरी हरकतें तुमने की हैं, उस पे जो है वो तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल लेता है कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देगा। बट होता क्या है, नारद मुनि कहते हैं ऐसा करो, जाओ अपनी फैमिली से जरा पूछ के। तो वो पूछ के आते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, एंड इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि कोई भी उनकी जो सजा है, बुरे कामों की जो सजा है, उसमें कोई भी उनका पार्ट नहीं देगा। इस नॉलेज से जो है रत्नाकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो फिर नारद मुनि के पास वापस आते हैं एंड वो नारद मुनि को ये बात बताते हैं एंड वो पूछते हैं कि मैंने बुरे काम तो किए हैं, पर मैं इससे आजाद कैसे हो सकता हूँ? तो नारद मुनि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस जो तुमने बुरे काम किए हैं, उससे आजादी कैसे पाई जाए, या उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ योर। सो नारद मुनि रत्नाकर जी से कहते हैं, या महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि आप राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए, आप तपस्या कीजिए राम के नाम की। नारद मुनि जी की बात मान लेते हैं रत्नाकर एंड ही स्टार्ट्स हिज तपस्या, एंड उसमें वो राम जी का नाम काफी सालों तक लेते रहते हैं, इतने सालों तक लेते रहते हैं कि उनके ऊपर प्रॉपर एक एंटल बन जाता है, एंड इवेंचुअली गॉड्स खुश हो जाते हैं एंड वो उनके जो सिंस रहते हैं उनसे उनको फ्री कर देते हैं। तो नारद मुनि जी वापस आते हैं एंड इस तरीके से रत्नाकर, जो कि एक ब्राह्मण के बेटे थे, फिर वो एक हंटर बने, हंटर से वो एक डकैत बने, एंड डकैत से वो फिर से वापस एक ऋषि बने, एंड ऋषि के बाद वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने लगे। अब हम बातें हैं कि रामायण के बारे में बात करते हैं। राम का नाम तो वाल्मीकि जी ने लेना शुरू कर दिया, भगवान की पूजा करनी भी उन्होंने शुरू कर दी। फिर एक ऐसे काफी टाइम चलता रहा, फिर एक दिन फिर से नारद मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए एंड उन्होंने राम जी की स्टोरी उन्हें सुनाई। राम जी की एक्चुअल स्टोरी जब वाल्मीकि जी ने सुनी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा शांत हो गए थे, एंड आप कह सकते हो उन्हें एक तरीके से एक इनलाइटमेंट मिल गया था कि लाइफ एक्चुअली कैसे जी जाती है। एंड नारद मुनि के जाने के बाद ही कुछ ही टाइम में ब्रह्मा जी वहां आते हैं। ब्रह्मा जी को आप कह सकते हो कि वो इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुइज्म में वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है। एंड ब्रह्मा जी जो हैं वो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप रामायण को लिखिए, एंड उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि आप ये जो रामायण लिख रहे हैं, इसकी ये तब तक इस अर्थ पे रहेगी जब तक माउंटेन्स रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। रामायण जो है अर्थ पे तब तक रहने वाली है जब तक अर्थ है, या रामायण है, या माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तब तक वो रहने वाली। अब रामायण एक्चुअली क्या है? सो ये एक महाकाव्य, इट्स एपिक, ठीक है। एंड टोटल इसमें 7 चैप्टर्स हैं, आप कह सकते हो 7 बुक्स हैं। 7 चैप्टर्स भी नहीं है, 7 बुक्स हैं इसमें। एंड हर बुक में राम जी के एक एस्पेक्ट का, या उनकी एक लाइफ की एक स्टोरी, एक सेक्शन बताया गया है। एंड ये जो चैप्टर्स हैं इनको कांड नाम से जाना गया है। सो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कांड हैं, टोटल 7, ओके। एंड रामायण की स्टोरी राम जी की स्टोरी है। इसमें राम जी का बर्थ, सीता जी का बर्थ, उनका एग्जाइल, फिर सीता जी का हरण, एंड फिर रावण और राम के बीच में जो बैटल हुई थी वो, राम जी का अयोध्या वापस आना, अयोध्या वापस आके फिर सीता माता पे जो एलिगेशंस लगे थे उनका आना, रूमर्स, सीता माता के लिए जो रूमर्स आए थे उनका आना, फिर सीता माता का एग्जाइल पे जाना अकेले, एंड फिर लव कुश का बर्थ होना। ये पूरा सेक्शन जो है एज अ साइकिल पूरा इस बुक में प्रेजेंट किया गया है, ओके। फर्स्ट बुक पे चलते हैं। फर्स्ट बुक है बालकांड, द बुक ऑफ चाइल्डहुड। सो इस बुक में नारद मुनि ने जो है, स्टार्टिंग यहीं से है कि नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को रामायण सुनाई है। ब्रह्मा जी उनके सामने आए हैं। पूरा जो एक रावण जो है वो पृथ्वी पे, अर्थ पे, देन जितने भी रिल्म्स थे सब पे वो अटैक कर रहा था, एंड हर कोई इनसे परेशान था। तो विष्णु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अवतार लूंगा, एक मॉर्टल, एक इंसान का अवतार लूंगा, री इनकारनेशन मेरा दोबारा होगा। ये पूरा बताया गया है। फिर दशरथ के बारे में बताया गया है कि ही डिडंट हैव एनी चाइल्ड। अयोध्या का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि अयोध्या कितनी पावरफुल थी दशरथ के टाइम पे, दशरथ के पहले से टाइम पे। फिर इवेंचुअली
दशरथ को पता चलता है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो है उन्हें सन्स उन्हें मिल सकते हैं, या बेटों की उन्हें प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। राम जी के बर्थ के बारे में बताया गया है, राम जी के साथ उनके जो बाकी 3 भाई थे उनके बर्थ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर सीता जी का भी बर्थ इसी में दिखाया गया है। फिर सीता जी का जो स्वयंवर था उसका पूरा यहाँ पे दिखाया, इस बुक में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। फिर राम जी और परशुराम के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो डिस्प्यूट हुआ था, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। एंड आखिर में राम जी और सीता जी की शादी होती है। एंड बाकी जो तीनों भाई हैं उनकी सीता माता की जो बाकी 3 बहनें हैं उनसे शादी होती है। एंड फिर वो अयोध्या वापस आ जाते हैं। इतनी स्टोरी आपको बालकांड में मिल जाएगी। नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी अयोध्या कांड। सो अयोध्या कांड में शादी हो गई है, वो लोग अयोध्या वापस आ गए हैं, राम को राजा बनाया जा रहा है, राजा भी नहीं बनाया जा रहा है, उन्हें नेक्स्ट इन लाइन घोषित किया जा रहा है। केकई जो है उन्होंने जो दशरथ से प्रॉमिस लिया था, 3 प्रॉमिसेस उन्होंने लिए थे, वो अपने प्रॉमिसेस की वजह से उन्होंने राम जी को एग्जाइल भेज दिया है। ठीक है, एंड एग्जाइल में कौन कौन जाता है? राम जी जाते हैं, उनकी वाइफ सीता जी एंड लक्ष्मण जी जाते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन अयोध्या कांड में है। नेक्स्ट आता है हमारा अरण्य कांड, द बुक ऑफ फॉरेस्ट। सो इस बुक में राम जी को एग्जाइल मिल चुकी है। वो लोग राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी तीनों लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं। इसी में राम जी का इंटरेक्शन सूर्पनखा से भी हुआ है। फिर खर और दुशना की डेथ भी हुई है, आप कह सकते हो उन्हें स्ले किया गया है। ठीक है, एंड सीता माता का अबडक्शन भी इसी में हुआ है, उनका अपहरण भी रावण के थ्रू इसी में हुआ है। जटायु से मुलाकात भी इसी चैप्टर में हुई है। जटायु और रावण के बीच में जो हवा में, या आप कह सकते हो स्काई में, जो बैटल हुई थी सीता माता को बचाने के लिए, वो भी इसी चैप्टर में इसी बुक में डिस्क्राइब की गई है। एंड कंबाडू और सबरी से जो मिलना था राम जी का, वो भी इस बुक में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी किष्किंधा कांड। सो किष्किंधा कांड, द बुक ऑफ मंकी किंगडम। सो इसमें फाइनली राम जी जो है जाके हनुमान जी से मिलते हैं, एंड उनका जो अलायंस रहता है, उनके जो फ्रेंड रहते हैं सुग्रीव, उनसे उनकी दोस्ती होती है। सीता माता की जो सर्च है वो इसमें स्टार्ट होती है। ठीक है, कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए, ये जो अबडक्शन हुआ है उनका, उनको वापस कैसे लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुंदरकांड, द बुक ऑफ ब्यूटी। सो ये फिफ्थ बुक है रामायण की। एंड इसमें जो है राम जी नहीं, हनुमान जी जो है लंका उड़ के वहां पहुंचते हैं, जंप करके। ठीक है, अशोक वाटिका में सीता माता है, तो अशोक वाटिका में सीता माता से पूरा इंटरेक्शन। अशोक वाटिका को वो हनुमान जी, उनको भूख लगी रहती है, उसको खाने के लिए, फलों को खाने के लिए वो अशोक वाटिका में वो फ्रूट्स को खाते हैं। देन फाइनली हनुमान जी जो है वो रावण से मिलते हैं, एंड उसके बाद उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो, एंड आखिर में जो है लंका जो दहन हुआ था, या लंका जो उन्होंने जलाई थी, उसका भी डिस्क्रिप्शन इस बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बुक आ जाती है युद्ध कांड। ये 6th बुक है, एंड इसमें राम जी और रावण के बीच में जो भी पूरा युद्ध हुआ है, जो भी पूरी बैटल हुई है, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इस बुक में है। बुक के एंड में जो है सीता माता का जो फायर टेस्ट हुआ था, अग्नि परीक्षा हुई थी, वो भी दिया हुआ है। राम जी अपना एग्जाइल कंप्लीट करके अयोध्या वापस आ जाते हैं, एंड फाइनली राम जी को अयोध्या का राजा बना दिया जाता है। नेक्स्ट बुक आ जाती है, या लास्ट बुक आ जाती है उत्तरकांड। लास्ट बुक है हमारी 7th एंड द लास्ट बुक। एंड इसमें कुछ रूमर्स आसपास फैले होते हैं, जिसकी वजह से सीता माता को जो है अयोध्या से बैनिश कर दिया जाता है। तो वो चली जाती है वाल्मीकि जी के आश्रम में, एंड वहां पे लवकुश का बर्थ होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है उत्तरकांड। ये हमारी लास्ट बुक है रामायण की, एंड 7th बुक है। इसमें अयोध्या में कुछ रूमर्स फैले होते हैं सीता माता को लेके, एंड इस वजह से उन्हें बैनिश कर दिया जाता है। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती हैं, एंड वहां पे वो लवकुश को बर्थ देती हैं, एंड ये राम जी के बेटे हैं। ठीक है, एंड इवेंचुअली सीता माता जो है वो अर्थ से निकली होती हैं वो, एंड वो अर्थ में ही वापस चली जाती हैं। एंड एट द एंड, इस बुक के आखिर में जो है राम जी फाइनली हमारा जो मॉर्टल वर्ल्ड है वो उसे छोड़ के
चले जाते हैं। योग वशिष्ठ, इस बुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाल्मीकि जी की सेकंड मोस्ट फेमस बुक है योग वशिष्ठ। एंड इसमें जो है इन्होंने जितनी हमारी नेक्स्ट योग वशिष्ठ ये बुक मैंने आपको कहा कि वाल्मीकि जी की सेकंड मोस्ट फेमस बुक है। इसमें इन्होंने नरेशन पूरा दिया है नेचर ऑफ रियलिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस का। एंड ये आप कह सकते हो एक तरीके से डायलॉग फॉर्मेशन में है, जिसमें योग ऋषि वशिष्ठ एंड राम जी के बीच में पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें ऋषि वशिष्ठ ने इम्पोर्टेंस ऑफ डी अटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने पूरा डिस्कस किया है। माया का कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया गया है एंड इल्यूशन और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है इसके बारे में उन्होंने प्रॉपर राम जी को समझाया। वाल्मीकि जी की लेगेसी या उनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो रामायण तो सबसे ज्यादा फेमस है ही, उनकी उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है हम लोग का एंड हम लोग के ऊपर, एंड आगे भी ऐसे ही रहेगा। योग वशिष्ठ भी पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। मिथोलॉजी में अगर हम कभी भी हिंदू मिथोलॉजी या हिंदुइज्म को देखते हैं तो रामायण के बिना वो हमेशा अधूरी रहेगी। इसके अलावा इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म पे बेस रही हैं एंड मॉर्टल टीचिंग को लेके एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके इन्होंने सालों, लाइक जब से रामायण है, जब से इनकी बुक्स, जब से ये लिख रहे हैं, तब से लोगों पे उनका इन्फ्लुएंस रहा है। वाल्मीकि जी के रिस्पेक्ट में हम लोग अश्विन मंथ के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन मंथ के जो फर्स्ट फुल मून होगा उसमें महर्षि वाल्मीकि जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड इससे सेलिब्रेट किस तरह करते हैं हम लोग, टेम्पल्स में स्पेशली वाल्मीकि जी का जो टेम्पल है वहां पे दिए जलाते हैं, अपने घरों में भी दिए जलाते हैं। बालकांड, तो अब आ जाते हैं हम हमारी मेन बुक पे। बालकांड की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो है नारद मुनि जी आके उनको बता रहे हैं, वाल्मीकि जी को बता रहे हैं राम जी की स्टोरी, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन राम जी की स्टोरी का नारद मुनि ने दिया है। उसके बाद ब्रह्मा जी आके उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे उन्हें बुक लिखनी है, क्या लिखना है, एंड उनको ब्लेस भी किया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद जितने गॉड्स थे वो विष्णु जी के पास जाके पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं कि आप फाइनली री इनकारनेट हो। एंड फिर आगे के चैप्टर्स में अयोध्या के बारे में बात हुई, अयोध्या का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर दशरथ जी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से दशरथ जी का कोई बेटा नहीं है एंड वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाह रहे हैं। एंड फिर नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का पूरा डिस्क्रिप्शन एंड किस तरीके से दो यज्ञ हैं वहां पे, दोनों यज्ञ जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जो है राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी एंड शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। इसके अलावा उनका ग्रोथ कैसी हुई है, उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई है एज अ चाइल्डहुड, उनका चाइल्डहुड कैसा गया है। फिर सेकेंड हाफ में या आप कह सकते हो लास्ट के कुछ चैप्टर्स में सीता माता का बर्थ बताया गया है, सीता माता का बर्थ बताया गया है। एंड उसके बाद उनकी ग्रोथ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड उनकी डेवलपमेंट, उनका चाइल्डहुड कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड उसके बाद जो है स्वयंवर के बारे में बात की गई है, राम जी और परशुराम जी के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो डिस्प्यूट हुआ था, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड अल्टीमेटली राम जी और सीता जी की शादी के बारे में इस पूरी बुक में बात हुई है। ओके, अब हम चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर्स, कैरेक्टर्स पे। मेजर कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले तो हमारे आ जाते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इन्होंने बुक लिखी है। इन्होंने रामायण को जो है 7 पार्ट्स में, 7 कांड में डिवाइड किया है। इस बुक में जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो राम जी हैं। ये एक एपिक है, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लॉर्ड विष्णु का। सो लॉर्ड विष्णु हिंदुइज्म में हमारे 3 मोस्ट सुप्रीम गॉड्स में से एक है ये। एंड इन्हें जो है प्रोटेक्टर माना जाता है अर्थ का, ठीक है। अर्थ का ही नहीं, इन जनरल सृष्टि का प्रोटेक्टर इन्हें माना जाता है। ओके, एंड जितने गॉड्स हैं वो इनसे प्लीड करने आए हैं कि अब आप री इनकारनेट हो जाइए अर्थ में, ताकि रावण से आप सृष्टि को बचा सकें। ओके, नेक्स्ट राम जी आ जाते हैं। राम जी दशरथ जी के सबसे बड़े बेटे हैं। हमारी जो रामायण बुक है उसके ये दशरथ जी और कौशल्या जी के बेटे हैं। लॉर्ड राम का 7th इनकारनेशन है ये।
एंड इन्हें दशरथ जी ने केकई के कहने पे 14 ईयर्स का एग्जाइल दिया था। एग्जाइल पे जो है ये अपने वाइफ, अपने यंगर ब्रदर लक्ष्मण, इनके साथ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सीता माता। तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है बुक की, डॉटर है, एल्डेस्ट डॉटर है ये मिथिला किंग जनक की। गॉडेस लक्ष्मी का ये री इनकारनेशन है। गॉडेस लक्ष्मी विष्णु भगवान की वाइफ है। सीता का संस्कृत में मतलब होता है फरो। फरो आप कह सकते हैं कि आप फार्मिंग में ये यूज किया जाता है गड्ढा खोदने के लिए या डिगिंग करने के लिए। तो इनका जो बर्थ है उसके बारे में कहा जाता है कि एक जनक जी जो है वो गड्ढा खोद रहे होते हैं या वो खेती कर रहे होते हैं उस टाइम पे, एंड वहीं पे एक बड़ा सा गड्ढा आता है जिसमें उन्हें सीता माता मिलती हैं। ठीक है, सीता माता मिलती हैं एंड जनक जी जो है वो सीता माता को अडॉप्ट कर लेते हैं। सीता माता को जानकी और जानकी नाम से भी जाना जाता है। एंड इस पूरी बुक में वो राम जी जो है वो मेल वर्च्यूज और प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सीता माता जो है वो फीमेल वर्च्यूज और प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आ जाता है दशरथ जी का कैरेक्टर। सो राम जी के पिताजी हैं, अयोध्या के किंग रहे हैं। इन्होंने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था जिसके थ्रू उन्हें राम जी और बाकी 3 बेटों की प्राप्ति हुई थी। ओके, कौशल्या एल्डेस्ट वाइफ है दशरथ जी की, क्वीन है अयोध्या की, एंड शी इज द मदर ऑफ राम जी। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है केकई का, सेकेंड वाइफ है दशरथ जी की, मदर है ये भरत की। एंड इन्होंने ही स्टार्टिंग में तो जब तक राम जी किंग, जब तक डिसाइड नहीं होता कि राम जी किंग बनेंगे या मे बी वो श्योर नहीं थी, जब तक राम जी बड़े नहीं हुए तब तक तो वो राम जी से बहुत प्यार करती थी। बट इनकी एक दासी थी मंत्रा, उसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने राम जी को एक्साइल करा दिया था 14 ईयर्स का, एंड भरत को ये किंग बनाना चाहती थी, अपने बेटे को किंग बनाना चाहती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सुमित्रा का। सो थर्ड एंड यंगेस्ट वाइफ है ये दशरथ जी की, एंड मदर है ये लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न की। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है भरत का। राम जी के छोटे भाई हैं, दशरथ जी के सेकंड सन हैं, एंड केकई के भी सन है ये। इनकी वाइफ जो है सीता माता की बहन मांडवी से इनकी शादी होती है। राम जी के एग्जाइल में जाने के बाद इन्हें किंग बनाया जाता है, बट ये राम जी को इतना मानते हैं, राम जी को लेके इतने लॉयल है कि ये रिफ्यूज कर देते हैं अयोध्या का किंग बनने से। राम जी के सैंडल्स वहां पे जो उनका थ्रोन होता है वहां पे रख के राम जी के नाम पे जो है जो किंगडम रहता है वो चलाते हैं। एंड अयोध्या से जो है ये अपना किंगडम चेंज कर देते हैं नंदीग्राम में, जो कैपिटल होती है किंगडम की, वो चेंज करके अयोध्या से नंदीग्राम कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण जी। तीसरे बेटे हैं ये दशरथ के एंड सुमित्रा माता के। ट्विन ब्रदर हैं ये शत्रुघ्न के, एंड सेकंड यंगेस्ट ब्रदर हैं ये राम जी के। काफी ज्यादा डिवोटेड है राम जी को लेके, राम जी के साथ ये एग्जाइल पे भी जाते हैं, एंड जब रावण के साथ युद्ध हो रहा होता है तब भी ये उनका साथ देते हैं। ठीक है, एंड ये शादी करते हैं सीता माता की सिस्टर उर्मिला से। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है शत्रुघ्न का। यंगेस्ट सन है ये दशरथ जी के एंड सुमित्रा जी के। यंगेस्ट ब्रदर भी हैं राम जी के, एंड ये ट्विन ब्रदर है लक्ष्मण जी के। ये शादी सुकीर्ति से हुई थी, ये भी सीता माता की बहन है। सीता माता की बहन नहीं, सीता माता के चाचा की बेटी है, तो कजन से इनकी शादी होती है। इस कैरेक्टर आ जाता है नारद जी का। नारद जी के बारे में पहले बोल चुकी हूँ, ही इज द सेज ऑफ सेजेस एंड द मैसेंजर ऑफ गॉड। इन्होंने ही वाल्मीकि जी को धर्म के पथ पे चलना सिखाया था, वर्चुअस और राइटियस लाइफ जीनी सिखाई थी। राम जी का नाम इन्होंने बताया था, एंड रामायण भी जो है वो इन्होंने ही वाल्मीकि जी को सुनाई है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉर्ड ब्रह्मा का। सो हिंदुइज्म में लॉर्ड ब्रह्मा जो है ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, सृष्टि को बनाने वाले हैं ये, एंड इन्होंने ही वाल्मीकि जी को ब्लेस किया था कि जब तक माउंटेन्स रहेंगे, रिवर्स रहेंगे, प्लैनेट्स रहेंगे, तब तक रामायण जो है वो बनी रहेगी, वो उसे कोई हटा नहीं पाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है लव कुश का।
लव कुश लास्ट बुक में, इस बुक में इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस बुक में बस थोड़ा सा कैरेक्टर इनका होगा। लव कुश जो है वो सीता माता के और राम जी के बेटे हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में इनका बर्थ हुआ था एंड वाल्मीकि जी ही इनके टीचर बने हैं एंड उन्होंने ही राम की स्टोरी इन्हें सिखाई थी। राम जी के बारे में पूरा जो है वो वाल्मीकि जी ने इनको बताया था। वैदिक नॉलेज और जितनी उस टाइम की जो राइचियस नॉलेज होती है वो वाल्मीकि जी ने ही लव कुश को दी थी। एंड इवेंचुअली लव कुश जो है वो रामायण जब उन्होंने सुनी थी वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे, इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो राम जी की जो स्टोरी है वो हर जगह जाएंगे एंड उसको गाएंगे। तो इवेंचुअली लव कुश जो है रामायण गाते हुए पहुंच जाते हैं राम जी के कोर्ट में एंड वहां पे वो नेक्स्ट कैरेक्टर है सुमंत्र का। ये वैसे तो मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द 8 मिनिस्टर्स हैं ये। दशरथ जी के साथ में उनके काफी अच्छे चैरिटियर हैं, दशरथ जी के चैरिटियर। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेज वशिष्ठ का। सेज वशिष्ठ सप्त ऋषि में से एक ऋषि हैं ये, इन्हें वैदिक नॉलेज है एंड ये वन ऑफ द पीस बनते हैं या उन सेजेस में से बनते हैं जिन्होंने दशरथ जी को सर्व किया है। वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु डायनेस्टी को भी सर्व किया है, वहां पे भी वो प्रीस्ट का काम करते थे, वहां पे भी वो मतलब उनके राज पंडित थे। इसके अलावा इन्होंने इक्ष्वाकु के फादर थे ये, इन्होंने मनु को मेंटोर किया है। जो हिंदुइज्म को जानते हैं वो जानते हैं कि मनु जो है वो फर्स्ट ह्यूमन है। ओके, लास्ट आ जाते हैं सेज ऋषि श्रृंग। ठीक है, सो ऋषि श्रृंग जो है ये वन ऑफ द पावरफुल, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा पावरफुल उस टाइम के जो सेज थे उनमें से थे एंड इन्होंने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। फ्रेंड्स, अब इसके साथ हमारे कैरेक्टर्स हो गए हैं, हमने स्टोरी का जो हमारी बुक थी उसका एक ओवरव्यू ले लिया है, हमने ऑथर के बारे में बात कर ली है, वाल्मीकि जी के बारे में बात कर ली है। हम अपना वीडियो यहीं पे रोकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो बालकांड है उस पर डिस्कशन करेंगे।